आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा रज़ा इलाही से वफ़ात पा गईं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद करे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, कहा सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर की शरीक हैं। वज़ीर आज़म के मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। चेयरमैन सेनेट का भी गहरे दुख का इजहार। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दुख की इस घड़ी में जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला उन्हें और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। 92 मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लंदन में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सफारतकार मार्गरेट मैकलॉयड ने कहा, वीज़ा पर पाबंदियों के लिए अभी हर मुल्क के साथ मालूमात का तबादला कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिले की कोशिश पर सजा मिलेगी। अमरीकी सदर ने महकमा खारजा के तमाम वीज़ा प्रोग्राम्स की असर नजरसानी का हुक्म दिया। इसका मकसद अमरीका को बैरूनी शरपसंद अनासिर से महफूज रखना है। अमरीकी काबीना अरकान की जानिब से सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी, खुफिया मवासलाती निज़ाम के बावजूद एप्लीकेशन पर हसास मालूमात का तबादला। ग्रुप में गलती से सहाफ़ी को भी शामिल कर लिया गया। ग्रुप में नायब सदर, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर समेत आला हुक्काम शामिल थे। अमरीकी मैगज़ीन द अटलांटिक के सहाफ़ी जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा, अमरीका के 15 मार्च को हौसियों के ठिकानों पर बमबारी का इल्म पहले से ही हो गया था। 11 मार्च को मुझे माइकल वॉल्टर्स के नाम के सारिफ की सिंगल कनेक्शन की दरख्वास्त मौसूल हुई। मुझे नोटिस मौसूल हुआ कि सिंगल चैट ग्रुप में शामिल किया गया है। सिंगल एक ओपन सोर्स इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है। सेक्रेटरी दिफा पैट हैक्सिस की जानिब से ग्रुप में जंगी मंसूबे का पैगाम दिया गया। पैगाम में हथियारों के पैकेजेस, अहदाफ और वक्त के बारे में मालूमात शेयर की गई। यमन में अमेरिका के हौजियों पर हमले 10वें रोज में दाखिल। ताज़ा हमले में एक शख्स जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। अमेरिका का मिसाइल हेड समेत हौजियों की अहम क़यादत को हलाक करने का दावा। अमेरिकी जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना और दीगर मकामात को निशाना बनाया। मुशीर अमेरिकी कौमी सलामती माइक वॉल्स ने कहा, हौजियों के हेडक्वार्टर और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 65 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में 2 सहाफ़ी भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 50,082 हो गई। 1,13,408 अफराद जख्मी। हालिया हमलों में 1,24,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली आबादकारों का आस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म नो अदर लैंड के डायरेक्टर हमदान बिलान पर भी तशद्दुद। इसराइली फ़ौज ने डायरेक्टर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब मिस्र ने जंगबंदी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी। मिस्री हुकाम के मुताबिक हमास ने 5 इसराइली कैदियों को रिहा करने की तजवीज़ से इत्तफाक किया। इसराइल बदले में फ़लस्तीनियों को रिहा और गजा में खुराक और इमदाद लाने की इजाज़त देगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जदीद ज़राअत की दाग बेल डाल दी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलू के बीज के हवाले से जनूबी कोरिया के ताउन से इदारा कायम किया गया है। मयारी बीज की फराहमी से मुल्क में ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। कॉटन और गन्ने की पैदावार में हमसाया ममालिक हमसे आगे निकल गए हैं। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ज़राअत को 4 चांद लगाना होंगे। कोई शक नहीं, मुल्क में दोबारा ज़रई इनकलाब लाया जा सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का 3rd पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। सऊदी अरब में ताक रात में लैलतुल क़द्र की तलाश। 25वीं शब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 25 लाख से ज़ायद नमाजियों की शिरकत। छतों, सहन, इर्द गिर्द की शाहराहों और क्लॉक टावर में सायरीन का रश। 20,000 सिक्योरिटी हल्का ड्यूटी पर मामूर। दूसरी जानिब हज 2025 के लिए सऊदी हुकूमत ने मनजाज वैक्सीन लाजमी करार दे दी। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक वैक्सीनेशन के बगैर किसी को भी हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वैक्सीन वबाई अमराज से बचाव में मददगार है। $92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। सहर ट्रांसमिशन में कारी अब्दुल समद ने तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया।
जयद उलमा की तौबा की फजीलत और जहन्नुम से आज़ादी पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। शेर मियां दाद खां और हमनवा की कवालियों ने सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। बानी पीटीआई के माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो यह मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला रजामंदी से तय कर लिया गया। तवक्को है इस पर अमल होगा। तय पाया है कि बानी पीटीआई के जो हुकूक हैं उनको दिए जाएंगे। कहा गया बाहर जाकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, गुफ्तगू पर कदगन किसी इंसान पर नहीं लग सकती। जहां अपना नुक्ता पेश करना होगा अरकान पार्लियामेंट कर देंगे। गुफ्तगू करने पर पाबंदी सिर्फ रुफका के हवाले से लगी है। दूसरी तरफ इंसदार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी रोक दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिना अस्पताल का दौरा, मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात और टेस्टों बारे दरियाफ्त किया। अद्वियात और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीजों को अद्वियात की अदम फरहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बरहम MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी को भी फारिग कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाने और दस्तियाब अद्वियात की फहरिस्त आवेज़ा करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। इस्तांबुल के गिरफ्तार मेयर इमाम ओगलो अगले इंतखाबात के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद। इमाम ओगलो को तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का मजबूत हरीफ समझा जाता है। तुर्की में सदारती इंतखाबात 2028 में शेड्यूल हैं। इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया भर में 6ठे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरे जारी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 1133 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरीका रूस के सऊदी अरब में मुज़ाकरात मुकम्मल, मुमकिना जंगबंदी समेत मुतादिद मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। एजेंडे में सर फहरिस्त 2022 के अनाज के मुआहदे की बहाली थी। अमरीका ने बहीर असवद से रूस से हमले रोकने का मुतालबा भी किया। रूस ने मगरबी पाबंदियों के खात्मे और खाद की बरामदात पर भी बातचीत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनूबी यूक्रेन में जोहरी प्लांट की अमरीकी मलकियत के इम्कानात भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। अमरीका रूस के ज़ेर कंट्रोल प्लांट को बेहतर तरीके से चला सकता है। रूसी सदारती तर्जुमान ने यूक्रेन पर जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कैनेडियन वजीर आजम को अमरीका के साथ दोस्ती खत्म करने पर अफसोस। साथ ही कनाडा के अमरीका पर एहसान भी गिनवा दिए। मार्क कार्नी ने कहा, 9/11 हमलों के बाद अमरीकी एयरलाइंस के हजारों मुसाफिरों को पनाह दी। 10,000 की आबादी वाला कस्बा गैंडर 6,600 अमरीकी मुसाफिरों से भर गया था। अमरीका की अफगानिस्तान जंग में कनाडा के 158 फौजी और 7 शहरी कुर्बान हुए। अमरीका को जब भी जरूरत पड़ी कनाडा ने आगे बढ़कर साथ दिया।